हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 6 मार्च से लेके 11 मार्च 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी, रेलवे वगैरह के, स्टेट पीसीएस, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स में आए हुए हैं। फर्स्ट है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। ये एक पुस्तक है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है और ये डॉक्टर मानसिक मांडविया के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सज्जन सिंह यादव जी। इस पुस्तक को लिखे हैं और ये अतिरिक्त सचिव हैं भारत सरकार के। तो इतना चीज़ें याद रखें। पुस्तक और उनके लेखक के नाम से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्ज़ामों में। अब नेक्स्ट जानते हैं लाडली बहना योजना ये शुरू की गई, तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश राज्य में ये शुरू की गई है जिसका नाम है लाडली बहना योजना और ये महिलाओं के लिए ये शुरू की गई है। एक और है माऊगंज, ये जो मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है और ये बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है माऊगंज। तो इतना याद रखें मध्य प्रदेश से। अब नेक्स्ट जानते हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बने हैं और मतलब ये पुराने ही मुख्यमंत्री हैं, वही फिर से नागालैंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये कौन है? ये नेफ्यू रियो हैं और ये 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री का शपथ ये ले रहे हैं। ये पूछा जाता है कि कितनी बार के ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है आजकल के एग्ज़ामों में कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, वो कितने बार के मुख्यमंत्री बने हैं नागालैंड के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं बार ये शपथ ली है नागालैंड के मुख्यमंत्री के तौर पे। और ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के ये नेता हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नागालैंड में अनुच्छेद 371A यहाँ पर विशेष प्रावधान इसका करता है नागालैंड राज्य का। और इसकी राजधानी जो है ये कोहिमा में सिचुएटेड है और इसके आधिकारिक पक्षी जो है दैट मीन्स ऑफिशियल बर्ड जिसको बोलते हैं स्टेट बर्ड, वो है ब्लिथ का ट्रेगो पेन। ये एक पक्षी है जो यहाँ का स्टेट बर्ड है। और यहाँ का स्टेट फ्लावर क्या है दैट मीन्स आधिकारिक फूल, वो है रोडोडेड्रॉन आर्बोरियम। ये है यहाँ का आधिकारिक फूल। और आधिकारिक वृक्ष जो है वो है एलनस नेपालेंसी है आधिकारिक वृक्ष। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो ये नेफ्यू रियो बने हैं और ये 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के तौर पे ये इन्होंने शपथ लिया है। तो इतना चीज़ें याद रखें नागालैंड से रिलेटेड। ये हाल ही में चुनाव इलेक्शन हुए थे तो उसमें ये जीत के आए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये जारी की गई गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। और ये सिक्किम को दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य का खिताब ये इसमें दिया गया। ये याद रखें कि किसको दिया गया? ये सिक्किम को दिया गया। नेक्स्ट है राज्य ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि से प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड भी ये सिक्किम राज्य के द्वारा ये जीता गया है। तो इतना चीज़ें याद रखें सिक्किम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब ये दिया गया। तो ये किनको दिया गया? ये मीराबाई चानू जी को दिया गया 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। और ये मीराबाई चानू जी हैं, वो एक भारोत्तोलक हैं, मतलब जो वेट लिफ्टर जिसको बोला जाता है वो है। और नेक्स्ट जानते हैं वर्ष 2021 का खिताब जीतने के बाद लगातार 2 बार ये पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट ये मीराबाई चानू जी ये बन गई हैं। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भविना पटेल को ये दिया गया है। और प्रीतम सिवाच को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है बॉक्सर नीतू घनघस को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए ये चुना गया है। तो ये इतना चीज़ें याद रखें।
जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से रिलेटेड ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं 76वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। तो ये कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल बाद ये संतोष ट्रॉफी ये जीता गया कर्नाटक के द्वारा। और ये किसको हराया है? ये मेघालय को ये हराया है। रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जो 76वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप था ये। और ये रियाद कहाँ पर है? ये सऊदी अरब में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है फाइनल में मेघालय को 3-2 से ये कर्नाटक के द्वारा हराया गया। और ये 1968 से 1969 के बाद कर्नाटक की ये पहली ट्रॉफी है जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप ये इनके द्वारा जीता गया है। ये सभी चीज़ें हैं, इनको 1-2 बार पढ़ लें ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या आया है। ये संतोष ट्रॉफी के बारे में ये दिया गया है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है ये संतोष ट्रॉफी। इसका नाम भारतीय फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष सर मनमथ नाथ राय चौधरी संतोष के महाराजा के नाम पर ये रखा गया था, जो संतोष ट्रॉफी है इसका। और सबसे सफल टीम इसमें क्या है? पश्चिम बंगाल, जो कि 32 खिताब जीते हैं और वर्तमान में चैम्पियनशिप है ये कर्नाटका है, ये चौथी खिताब इनके द्वारा जीता गया है। ये सभी चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट करंट अफेयर में जानते हैं क्या आया हुआ है। भारतीय मजदूर संघ ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अमृतसर में होगी पहली लेबर 20 की मीटिंग, ये अमृतसर में की जाएगी। और ये भारतीय मजदूर संघ के द्वारा ये किया जा रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय मजदूर संघ जो है एक भारत का एक ट्रेड यूनियन है और इसकी स्थापना ट्रेड यूनियन नेता और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक, जिनका नाम है दंतोपंत ठेंगड़ी ने 23 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की थी। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हिरणमय पांडे जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव जो हैं ये रविंद्र हिमते जी हैं, इसके राष्ट्रीय महासचिव। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें भारतीय मजदूर महासंघ के बारे में। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया गया। और इस साल 2023 की जो थीम रखी गई थी ये है इक्विटी को गले लगाओ या फिर #एम्बैरेस इक्विटी। ये है 2023 की थीम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, दैट मीन्स इंटरनेशनल वुमेन डे, जो कि प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अटुकल पोंगल ये ये एक त्यौहार है जो कि मनाया जा रहा है और ये तिरुवनंतपुरम में इस उत्सव को ये मनाया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर अटुकल पोंगल नामक त्यौहार ये मनाया जा रहा है। और ये अटुकल मंदिर जो है इसको महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। यहीं पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये याद रखें कि अटुकल पोंगल किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये केरल से रिलेटेड है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको मनाया जाता है। इतनी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, ये कौन बने हैं? तो ये बीजेपी के जो मानिक साहा हैं और ये दूसरे कार्यकाल के लिए इनके द्वारा ये शपथ ली गई मुख्यमंत्री की पद पे। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य ने इनको मतलब पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। और ये हैं मानिक साहा जी और यही त्रिपुरा के दूसरे मुख्यमंत्री, मतलब इनका दूसरा टर्म ये है मुख्यमंत्री के पद में। अब नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया, तो ये किनको दिया गया वो जान लेते हैं। ये राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार जो है ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर एल मुरुगन जी, इनके द्वारा ये 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार ये प्रदान की गई है। और इसके पुरस्कारों की विजेता की सूची क्या है? इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, सुश्री शिप्रा दास जी को दिया गया है राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और नेक्स्ट है प्रोफेशनल
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये श्री शशि कुमार रामचंद्रन जी को दिया गया है। ये दोनों का नाम याद रखें, पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामों में। अब नेक्स्ट जानते हैं कोनराड संगमा जी मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ये लिए हैं। ये याद रखें कि कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, ये 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट जानते हैं नेशनल पीपल पार्टी के ये प्रमुख हैं जो कोनराड संगमा जी हैं। और मेघालय के जो राज्यपाल हैं जो फागु चौहान जी हैं, ये इनकी शपथ और पद की गोपनीयता की ये शपथ दिलवाए हैं। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। ये मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना जो की गई थी ये 21 जनवरी 1972 में मेघालय एक राज्य के तौर पे ये बना था। और यहाँ की आधिकारिक जो फूल है वो है पेपियो पेडिलम प्रतीक, ये इसकी आधिकारिक फूल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं ये कोनराड संगमा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इतनी सारी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फाइलुरस फिम्ब्रिएटस, ये एक छिपकली की प्रजाति है जिसको हाल ही में खोजी गई है, मतलब ये पाया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के निर्जन क्वींसलैंड द्वीप में इसकी खोज की गई है। तो ये इसका नाम याद रखें कि ये फाइलुरस फिम्ब्रिएटस ये कौन से प्रजाति है, तो ये छिपकली की एक प्रजाति है। अब नेक्स्ट जानते हैं सतीश कौशिक जी का निधन हो गया। ये एक अभिनेता और निर्देशक भी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और इनके द्वारा 100 से ज़्यादा फिल्मों में ये काम किया जा चुका है, जिनमें से हैं जाने भी दो यारो, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना और उड़ता पंजाब जैसी कई सारे इनके द्वारा हिट फिल्मों में काम की गई है। तो इतनी सारी चीज़ें जानें और जो ये अब हमारे बीच नहीं रहे। अब नेक्स्ट जानते हैं भूमचू उत्सव ये कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो ये सिक्किम में ये संपन्न हुआ। मतलब सिक्किम में भूमचू उत्सव मनाया गया। और ये यासांग उत्सव जो है ये मणिपुर में ये 5 दिन के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है मणिपुर में। तो ये दोनों याद रखें कि भूमचू किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। और यासांग जो है ये मणिपुर में ये मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, उत्सव है। नेक्स्ट जान लेते हैं मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। ये राज्य में केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि मणिपुर में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 21 जनवरी 1972 में मणिपुर राज्य की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी जो है इम्फॉल है और राष्ट्र पशु जो है संघाई है। और राष्ट्र वृक्ष यहाँ की जो है फॉएबे हेनेसियाना यहाँ की राष्ट्र वृक्ष है। मतलब राजकीय वृक्ष इसको बोला जाता है, राष्ट्र वृक्ष नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं ये हैं अनुसुईया उइके जी, यहाँ के राज्यपाल है। वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री। और यहाँ का लिटरेसी रेट है, दैट मीन्स साक्षरता दर जो है वो 79.85% यहाँ की लिटरेसी रेट है। तो इतनी सारी चीज़ें जाने मणिपुर के बारे में। नेक्स्ट जानते हैं शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं चाइना के। ये इस बार की जो इसकी टर्म है ये 3rd टाइम है। और ये नेशनल पीपल कांग्रेस से रिलेटेड है। और यहाँ के जो इस पार्टी के जो संस्थापक जिनका नाम है माओ त्से तुंग के बाद 5 साल के कार्यकाल के बाद भी सत्ता पर बने रहने वाले पहले चीनी नेता बने थे, जो कि इनका मतलब रिकॉर्ड अब तोड़ दिए हैं ये शी जिनपिंग जी। अब नेक्स्ट जानते हैं CISF की स्थापना दिवस मनाया गया। ये मनाया गया 10 मार्च को ये मनाया गया। और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है CISF की स्थापना दिवस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है CISF की। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1969 में की गई थी CISF की स्थापना। और ये एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय दैट मीन्स होम मिनिस्टर के अंतर्गत ये काम करता है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और CISF को 15 जून 1983 को पारित संसद अधिनियम द्वारा भारत
का एक सशस्त्र बल बनाया गया था और इसके अभी प्रेजेंट के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है शील वर्धन सिंह, इसके अभी महानिदेशक है CISF के। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट जानते हैं, तो 19वीं बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक ये की गई है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉन प्रमुदविनय के द्वारा ये की गई। इनकी मतलब 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। बिम्स्टेक का गठन जो है ये जून 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ ये किया गया था, बिम्स्टेक का गठन। अब नेक्स्ट जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इसमें ये सभी देश इसमें शामिल है। और बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव जो है भूटान के तेंजिन लेकफेल जी हैं यहाँ अभी वर्तमान महासचिव। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये ढाका बांग्लादेश में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 1997 में की गई। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें बिम्स्टेक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये इनका नाम क्या है, रामचंद्र पौडेल इनका नाम है, जो कि नेपाल के नए राष्ट्रपति अभी बने हैं, ये हैं रामचंद्र पौडेल। और पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, तो ये विद्या देवी भंडारी जी थे जिनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है और ये नए बने हैं। तो इतना सारी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो यह दक्षिण एशिया का एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री जिसको बोलते हैं, मतलब जिसमें जिस कंट्री का जो बॉर्डर है वो समुद्र को टच नहीं करता है, उसे स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, शाह वंश ने नेपाल राज्य की स्थापना ये की थी और इसकी राजधानी जो है ये काठमांडू में सिचुएटेड है। इसकी मुद्रा ये नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री इसके कौन है, तो ये पुष्प कमल दहल प्रचंड जी हैं अभी नेपाल के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री। और यहाँ की जनसंख्या टोटल 3 करोड़ है। राष्ट्रभाषा क्या है यहाँ की, नेपाली यहाँ की राष्ट्रभाषा है और मुद्रा नेपाली रुपया। हालांकि इंडियन करेंसी भी वहाँ पर चलते हैं, नेपाल और भूटान दोनों देशों में चलाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO ये किनको बनाया गया है, तो ये B गोप कुमार जी को ये बनाया गया है MD एंड CEO ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड के। और पूर्व MD और CEO कौन थे, तो ये चंद्रेश निगम थे, पूर्व एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO। ये B गोप कुमार जी ये रहे जो फोटो में दिख रहे होंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्पार्शियलिटी ये एक पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। और विमोचन जो है उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इसके लेखक जो हैं ये पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह इसके लेखक हैं, जिनका नाम है, इस पुस्तक का नाम है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इम्पार्शियलिटी या इमॉर्टलिटी है, ये है इस पुस्तक का नाम। और ये कौन है, डॉक्टर कर्ण सिंह, ये एक भारतीय राजनीतिक और दार्शनिक हैं और ये जम्मू कश्मीर के रियासत के अंतिम शासक जो हैं महाराजा सर हरि सिंह के ये पुत्र हैं जो डॉक्टर कर्ण सिंह हैं। और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, ये है इस पुस्तक का नाम। नेक्स्ट जानते हैं, संन्यास की घोषणा की गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शन मॉर्स। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट से ये संन्यास लेने की ये घोषणा इनके द्वारा की गई है। अब नेक्स्ट जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में HUL बोलते हैं, इसके नए MD और CEO बने हैं ये हैं रोहित जावा जी को नियुक्त किया गया है। और पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO कौन थे, तो ये वो थे संजीव मेहता जी थे। ये हैं रोहित जावा जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं,
तो उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये बनाया गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य में सिचुएटेड है। और यहाँ पर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं वो भी यह उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। उत्तराखंड की जो स्थापना की गई थी ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में कौन है, तो ये पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की दो राजधानियाँ हैं। एक राजधानी देहरादून है जो कि शीतकालीन राजधानी है, और दूसरी राजधानी है गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, जो गर्मी के दिनों में यहाँ पर राजधानी होती है। और यहाँ का साक्षरता दर है 87.60% है, जो कि 17वां स्थान है हमारे देश में। और यहाँ का लिंगानुपात जो है वो 963 महिलाओं पे प्रति 1000 पुरुष पे, मतलब 963 महिलाएं यहाँ पर हैं। तो ये है उत्तराखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो ये रहा दोस्तों पूरे सप्ताह का करंट अफेयर जो कंपाइल्ड है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी को देखना ये ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।